एक और जोरदार तालियां हो जाए इस बहुत ही वेल्युएबल इवेंट के लिए। एंड हॉस्पिटल्स की तरफ से जनाब इमरान मोहिउद्दीन साहब की तरफ से हमारे हम सब के चयन में एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ पुलिस संजीव राव सर का थैंक यू सो मच सर। एंड वी वांट टू थैंक टू राममोहन रेड्डी सर एज वेल। वी वांट टू थैंक डीएसपी साहब। वी वांट टू थैंक टू आवर सर्विस इंस्पेक्टर सर एंड sir, we request you to please come forward and be seated. आपकी जाने से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सर का जो डीएसपी है जलियाबाद टाउन के, साथ ही साथ मैं हमारे सर्विस इंस्पेक्टर सर और सिविल सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी और थैंक टू यू सर एज वेल फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड ग्रेसिंग दिस इवेंट फॉर सोशल कॉज फॉर नोबल कॉज। हम सबको पता है कि है एक तरजीह है कि हम किसी भी काम को आगाज करने से पहले हम लैंप लाइट requesting all the distinguished guests, including our police officers, Dr. Madam and Mohammad Nawaz Ali Sahab, Dr. Mohammad Nawaz Sahab, please join your hand for the lamp lighting along with Dr. Rajendra Vaiseki Sahab. Requesting all the dignitaries to please join your hand for the lamp lighting. Yes, sir, thank you so much, sir, for coming to this event. बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much, sir. Requesting you, sir, please join your hand for the lamp light. रिक्वेस्टिंग डॉक्टर नवाज सर अब कोशिश कर रहे हैं, एक बार तालियां होनी चाहिए। जलियावाला वाला आपकी तालियों में कमी है, डीएसपी साहब के मोहब्बत की लिए तालियां तो होनी चाहिए। एंड डॉक्टर राजेंद्र पाइसेटी सर इज ऑनलाइन विद नवाज भैया। हमारे सर्विल इंस्पेक्टर सर सिविल सर की शादपोशी और खुदकुशी की जा रही है। डॉक्टर नवाज और डॉक्टर और 3 talented doctors who are from the hospitals. नवाज भैया। Requesting Rajendra Verma sir to please come on stage. मैम लुक है मैम। Rajendra Verma sir to please come on stage please. आप सबको भी एक बार बता दूं कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स को डीएसपी सर को हमारे सर्कल सर को जाना है। सर लुकिए सर। इस सोशल कॉज के लिए और यही होता है। सर लुकिए सर। Requesting volunteers to please keep fast. थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें। Now we are requesting our chief guest. प्रोग्राम है इन्वाइट करने के लिए मैं थैंक फॉर पहले और इसमें सब आगे भी थोड़ा ट्रीटमेंट हो सर आया ये अच्छा प्रोग्राम है बॉडी के ऑल टाइप्स ऑफ चेकअप से प्लीज आके ये प्रोग्राम
इम्पोर्टेंट है ये प्रोग्राम का। सक्सेसफुल करने का सबको जयराबाद वालों का पूरा हाथ थैंक यू। मीटिंग में कैसा हो नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे नहीं जाए। తెలుగు తెలుగు సార్ యాక్చువల్ ఫైనల్ में बड़ा सा बात करना है ठीक है। సభకు నమస్కారం। సభపై ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులైన డిఎస్పీ గారికి మరియు నా కొలీగ్ ఎస్ఐ కాశనా అదేవిధంగా నా ఎస్ఐ సుజిత్ మిత్రుడు అక్బర్ మాజీ తర్వాత మినాజ్ తర్వాత నీలం హాస్పిటల్ సిబ్బంది అయినటువంటి రాజేందర్ బైశెట్టి మొహమ్మద్ నవాజ్ అలీ ఈ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం ముందు నడిపిస్తున్నటువంటి ఇమ్రాన్కి మరియు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలకు పత్రికా మిత్రులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్సుమాంజలి తెలియజేసుకుంటున్నాను। ముఖ్యంగా నీలం హాస్పిటల్ సిబ్బందిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం। ఎందుకంటే వైద్యం ఖరీదైనటువంటి ఈ రోజుల్లో ఒక గరీబ్ అంటే పేదవాళ్ళు ఉండేటటువంటి ఒక కాలనీలో ఒక క్యాంపు కండక్ట్ చేస్తాం మా సొంత ఖర్చులతోటి ఎంత ఖర్చు అయినా సరే కానీ భరిస్తామని ఈ రోజుల్లో ముందుకు వచ్చి ఉచిత వైద్యం అందిస్తూ ఈ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి నీలం హాస్పిటల్ మిత్రులందరికీ సభ్యులకి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి ఇలాంటి క్యాంపులు చాలా కండక్ట్ చేసి పేదవారి అందరికీ కూడా వైద్యాన్ని అందిస్తూ దీర్ఘ జీవితంలో పైకి ఎదగాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను। జై హింద్। Thank you so much, officer. Thank you so much, sir. हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना बहुत जरूरी है। हम अपने अपने काम में तो मशरूफ होते मेरे साथ ख्याल करेंगे आगे भी। Now requesting our officers, अकबर साहब की शान पोषण कुपोषणगिरी के जो सदर हैं माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान का भी महीना आने वाला है, आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है। हमारे प्लीज स्टेज पे आ जाए जल्दी। लास्ट 2 मिनट बिकॉज डीएसपी सर लास्ट 2 मिनट प्लीज इमरान में करीब में इमरान रिक्वेस्टिंग यू ऑल प्लीज कोऑपरेट करिए जल्दी जल्दी क्योंकि एसपी सर को भी जाना है इसलिए सही प्लान मसूर सो आई नो इट बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू द ब्यूरोक्रेसी फैमिली तो मुझे पता है पब्लिक के लिए आवाम की खिदमत के लिए सबके लिए होनी चाहिए। प्लीज एवरीबॉडी थैंक यू सो मच एंड विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल डीएसपी सर टू से फ्यू वर्ड्स सर। Requesting all the patients, जितने लोग हैं लेडीज और जेंट्स आप सबको प्लीज बैठ जाइए। से ऊपर एंड देन उसके बाद तो मुझे एक्चुअली एक चीज याद आ गया सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे भारत के, वो एक मिशन पे थे, मिसाइल को लॉन्च कर रहे थे, वेरी फर्स्ट मिसाइल एंड पहली बार वो नाकामयाब हो गए थे। तो उसके जो डायरेक्टर थे इसरो के, उन्होंने कहा कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। उन्होंने अपने जूनियर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम जब 2 साल के बाद जब फिर से वो सक्सेसफुल वो मिसाइल हुआ तो उनके सीनियर ने कहा एपीजे अब्दुल कलाम साहब से कि आप जाओ और आप क्रेडिट दो। तो दैट्स व्हाट द सीनियर्स डू। जितने इतने अच्छे सीनियर हो, मैं जोरदार आप सबकी अगर आप सब लोग तालियां बजाना चाहो तो डीएसपी सर के लिए, बिकॉज आप सबको पता है कि डिसिप्लिन कितनी होती है पुलिसिंग में, डिफेंस में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप अपनी जिंदगी में नहीं कर रहे हो तो आप कभी बीमार నీలం హాస్పిటల్ అల్లవాటి ముందు ప్రతి స్కానింగ్ ఈరోజు ఫ్రీగా ఉంది. మామూలుగా అయితే 16 ఉంటుంది, ఈరోజు ఫ్రీగా పెట్టింది. ఈరోజు ఫ్రీగా ఉంది. వెళ్ళు అక్కడ మేడం గారు స్కానింగ్ మేడం ఉంటారు, అది స్కానింగ్ రాష్ట్ర क्या होता है ये आजू बाजू और भी
अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्रोग्राम फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल पर ज़हीराबाद फ्री मेगा हेल्थ कैंप सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, तो अब तक यानी कि अभी 11 बज रहे हैं, अब तक 400 के करीब तक पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो तमाम पेशेंट जो है सुबह 8 बजे से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और पेशेंट सबसे पहले आने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद उनका खून का मायना, बीपी, शुगर लेवल चेक किया गया। उसके बाद उसके हिसाब से उनको अंदर के कैबिनों में भेजकर सुपर स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स के पास उनका मायना कराकर ट्रीटमेंट कराने के लिए पूरी इस हेल्थ कैंप से कोशिश की जा रही है। तो मेरे साथियों, ये हेल्थ कैंप रखने का मकसद ये है कि यहाँ की ज़हीराबाद की गरीब आवाम जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराने के लिए उनको काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती है, वैसे गरीब तबक़ात के लिए ये कैंप रखा गया जिससे आम आदमी को दिक्कत ना हो सके और इससे फ़ायदा उठाया जा सके। तो मेरे साथियों, हर तरह के हेल्थ कैंप में बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह का नॉर्मल टेस्ट होता है, लेकिन ये हेल्थ कैंप के अंदर ख़ास तौर पे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बच्चों के लिए सुपर पीडियाट्रिशियन रखा गया, ख़वातीन के लिए गायनेकोलॉजी फीमेल स्पेशलाइजेशन रखा गया और कैंसर का ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया, क्योंकि हमारे ज़हीराबाद के इलाके में तकरीबन जो नीचे तबक़ात का लेबर तबक़ा या ऑटो चलाने वाले लोग ज़्यादातर तंबाकू खैनी का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है, स्टेज 4 तक कैंसर जब तक नहीं आता उनको पता नहीं चलता। तो वैसे लोगों के लिए इस कैंप के अंदर फर्स्ट स्टेज में, ताकि डायग्नोज हो सके, वो जल्द से जल्द प्रिकॉशंस लेके ट्रीटमेंट कर सके, इसलिए ओरल स्क्रीनिंग टेस्ट इस कैंप में ख़ास मकसद के लिए रखा गया। तो ख़वातीन के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का मसला काफ़ी दुश्वारियों से पेश आता है, तो ख़वातीन इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उनके लिए एक टेस्ट यहाँ पर रखा गया। अगर किसी ख़वातीन में शक शुबा नज़र आ रहा है, कैंसर की अलामतें नज़र आ रही है, तो उनको ये टेस्ट लेकर उनको डायग्नोस कराकर क्लियर कर दिया जाएगा कि तुमको कैंसर है या नहीं। तो मेरे साथियों, आज का कैंप जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस कैंप के लिए ज़हीराबाद की ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार, यहाँ के प्रेस रिपोर्टर ज़िम्मेदार और यहाँ के नौजवान, हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर पार्टी से इस कैंप को सक्सेस करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई और हिंदू कम्युनिटी के कई सारे पुजारी और मुस्लिम कम्युनिटी के उलमा इकराम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टरों ने भी आवाम से अपील की कि इस हेल्थ कैंप से आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो मैं तमाम तबके के और तमाम समाज के तमाम कमेटी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। बस यही बात कहते हुए मैं रुखसत लेना चाहता हूँ।